chemistry, 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 अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं। 6 चैप्टर के अंदर हमने कंसंट्रेशन के यूनिट पढ़े हैं, एक परसेंटेज यूनिट पढ़ा है और दूसरा मोलैरिटी यूनिट पढ़ा है, ठीक है। तो मोलैरिटी की से रिलेटेड जो है ना कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 6.2 और एग्जाम्पल 6.3 है, सही है। तो ये एग्जाम्पल इंशाल्लाह आज हम करेंगे और इनको हम डिटेल वे में देखेंगे। हमने मोलैरिटी किया था, उसने मोलैरिटी का टॉपिक किया था, उसके अंदर हमने शायद जर्नल एक एग्जाम्पल की, लेकिन प्रैक्टिकली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करने लगे हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मस्ट कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ये टॉपिक का नाम है। एग्जाम्पल 6.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन which is prepared by dissolving 28.4 gram of sodium sulfate in 400 centimeter cube of solution। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहली बात कि इनके फार्मूलाज याद होने चाहिए। मोलैरिटी के अंदर हमने 2 फार्मूला पढ़े हैं, सही है। फार्मूला एक ही है बेसिकली मोलैरिटी का, लेकिन क्या है कि एक में जो है ना उसको हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है और एक उसकी जो है ना एक हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो बेसिकली फार्मूलाज आपको दोनों आने चाहिए, दोनों फार्मूलाज आएंगे तो तभी जो है ना आप लोगों के ये न्यूमेरिकल हो सकेंगे। हाँ, आप एक फार्मूला से भी कर सकते हैं, शर्त यह है कि आपको एक फार्मूला की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, सही है, तब। तो वो भी बताऊंगा कि कैसे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया गया है। ये सोडियम सल्फेट 28.4 ग्राम है, तो ये मेरे पास क्या है, सल्यूट है, जबकि ये सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दिया गया है पूरे सोल्यूशन का। तो अब लिख लेंगे सारी चीज़ें। मैस ऑफ सल्यूट कितना है, 28.4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मैस ऑफ सल्यूट हमें दिया गया है 28.4 ग्राम। तो हमने चेक करना है कि मोलर मैस जो सल्यूट है, मोलर मैस ऑफ सल्यूट है वो कितना है। तो हमारे पास ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। हमने बोला था ना केमिकल फार्मूला मोलैरिटी के अंदर हमें ज़रूर चाहिए होता है, नेसेसरी होता है। तो ये क्या है, केमिकल फार्मूला है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का आप करें, यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, सही है। ये आप देख रहे हैं 2 सोडियम है, तो एक सोडियम का जो एटॉमिक मैस है वो कितना है, 23 है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में प्लस करेंगे। आगे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सल्फर, एक ही सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मैस कितना होता है, 32। आगे प्लस करेंगे अगेन, आगे नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 16 को 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जार। तो ये 16 4 जार कितने हो गए, 64 प्लस 32 प्लस 46। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 142 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 142 ग्राम सोडियम सल्फेट लेते हैं तो वो किसकी इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है। समझ आ गई है। 142 ग्राम किसके लेते हैं, सोडियम सल्फेट के लेते हैं 142 ग्राम, तो किसकी इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है वो। लेकिन इन्होंने हमें कितना मैस दिया, 28.4 ग्राम दिया। कहते हैं कि 28.4 ग्राम में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो हमने 28.4 ग्राम में हमसे क्या करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। वो फार्मूला यूज़ करके n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M वाला फार्मूला, वो यूज़ करके हमने इसके मोल फाइंड करने हैं। उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, सिंपल उसको 1 DM क्यूब सोल्यूशन में क्या करेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे। तो हमारे पास सम टाइम 1 DM क्यूब पूरा नहीं होता, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम अवेलेबल होता है उसी के DM क्यूब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, डीएम क्यूब में नहीं दिया। तो मोलैरिटी के लिए ये मस्ट है कि आपने वॉल्यूम किसी भी यूनिट में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो आपने उसको मस्ट किस में करना है, डीएम क्यूब में करना है, डेसीमीटर क्यूब में करना है। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में करना है। तो यहाँ पे आप देखें इसको, जब भी आपने सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में जाना हो तो आपने क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देना है सेंटीमीटर क्यूब को। अब ये 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 डीएम क्यूब, सही है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल, ये 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 आगे क्या आ जाएगा, डीएम क्यूब। तो ये आप 1 डीएम क्यूब में से देख रहे हैं इतना सोल्यूशन, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम। तो ये 1 डीएम क्यूब में से इतना वॉल्यूम, आपके पास 0.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम आ गया है। अब आपके पास वॉल्यूम भी डीएम क्यूब में आ गया है, आपके पास गिवन मैस भी है, मोलर मैस भी आ गया है। तो अब सिंपली सबसे पहले आप जो है ना सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन, अच्छा, इसमें के अंदर आपने क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है।
सोल्यूशन में द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी इज, चूँकि आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डी एम क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं है। हमारे पास सल्यूट का गिवन मैस है और मोलर मैस है, हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किसकी इक्वल होते हैं, हमें पता है कि मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट, या आप कह सकते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। ये जो है एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और ये स्मॉल एम मैस ऑफ सल्यूट, और ये कैपिटल एम मोलर मैस ऑफ सल्यूट। तो हमारे पास गिवन मैस जो मैस ऑफ सल्यूट जो गिवन दिया गया वो कितना है, 28.4 ग्राम है, जबकि मोलर मैस कितना है, 142 ग्राम पर मोल है, 142 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आपसे आपके जो है ना वो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मोल जो है ना ये -1 है, मोल की पावर क्या है, -1 है। तो मोल जब ऊपर जाएगा मोल तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर +1 हो जाएगी। ये सिंपली आप इसको मोल लिख सकते हैं। तो 28.4 को 142 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.2 मोल आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, आपके पास सल्यूट के कितने मोल हो गए, 0.2 मोल हो गए। अब आपके पास मोल भी आ गए हैं और सोल्यूशन भी डीएम क्यूब में है, तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर और आंसर निकाल लेंगे। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। मैं मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, इसकी जगह 0.2 मोल रखा। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब कितना है, 0.4 डीएम क्यूब। तो सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.5 आ जाएगा। 0.2 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा। इस तरह आपके पास जो है ना ये मोल इधर ही रहेगा और ये डीएम क्यूब क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपके पास। समझ आ गई इस चीज़ की। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की तरफ। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना फार्मूला वही यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला पे जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को यहाँ से एक और बता दूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मोलैरिटी है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो ये कितनी क्वांटिटी है, 1, 2 और 3, टोटल कितनी, 3 क्वांटिटीज हैं। तीनों में से 2 दी गई हो तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें से आप अगर आपको मोलैरिटी दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दी गई है तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम दिया गया है और मोलैरिटी दी गई है तो सल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो इस तरह आपके पास टोटल 3 क्वांटिटी हैं, 3 में से 2 दी गई हों तो आप तीसरी ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं फार्मूला लगा के। तो सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देखिए मोलैरिटी जो है ना, हमें जो गिवन डाटा है उसके अंदर मोलैरिटी दी गई है 0.4 मोलर, जो मोलैरिटी दे दी गई है। उसके बाद आपके पास जो क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्यूट है, तो मोलर मैस इसका आप निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मोलैरिटी के लिए मोलर मैस मस्ट है। चाहे आपने नंबर ऑफ जो है ना वो मोल्स फाइंड करने हो या ना करने हो, आपके पास मोलर मैस लिखना वहाँ पे मस्ट है। तो मोलर मैस आप ज़रूर निकालेंगे सल्यूट का। तो मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 40 ग्राम, सोडियम कितना है 23, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम इन डीएम क्यूब आप देखेंगे आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसको आप साथ ही डीएम क्यूब में कर लें तो डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 डीएम क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल, आपके पास 0.5 डीएम क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास वॉल्यूम भी आ गया है, मोलैरिटी भी है, मोलर मैस भी है। आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैस ऑफ NaOH जो है ना वो फाइंड करें, मैस ऑफ सल्यूट या NaOH ये आप फाइंड करें ग्राम्स में। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि फार्मूला लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब वाला, यानी कि नीचे हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब रखा। लेकिन अगर आप टॉपिक में जाएँ, मोलैरिटी वाले टॉपिक में जाएँ या मोलैरिटी वाले लेक्चर में आप देखें तो मैंने ये वाला फार्मूला भी करवाया हुआ है आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि मैस ऑफ सल्यूट, सही है, ये मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। चूँकि हमारे पास क्या होता है कि n किसके इक्वल होता है, स्मॉल m ओवर कैपिटल M के। सही है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर रखें ना, यहाँ पे ये वैल्यू रखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह ये स्मॉल m ओवर कैपिटल M रखें, तो ये कैपिटल M जो है ना वो नीचे चला जाएगा सोल्यूशन के साथ। ये मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी, ये जस्ट एक दफ़ा जाके जो है ना वहाँ से देख लीजिएगा, तो ये वाला फार्मूला आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस किसी में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो सिंपल आपने यहाँ से क्या निकालना है, मैस ऑफ सल्यूट निकालना है। इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमने मैस ऑफ सल्यूट निकालना है। वैसे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो हमने तो नंबर ऑफ
क्या करना है, सॉरी मैथ सब्स्टिट्यूट निकालना है, तो इसी वजह से जो है ना इस फार्मूला को हमने एक्सपेंड करके लिखा है, यानी कि खोल के लिखा है, ओपन करके लिखा है। तो मैथ सब्स्टिट्यूट यहाँ से किसकी इक्वल हो गया, ये डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इस मोलैरिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय आगे ये वाला वॉल्यूम। तो मोलैरिटी की जगह 0.4 मोलर हमने रखा। अब मोलैरिटी जो है ना, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, तो यहाँ पे मैंने मोल पर डीएम क्यूब इसका ओरिजिनल यूनिट लिखा यहाँ पे मोलैरिटी का। तो 0.4 मोल पर डीएम क्यूब मोलैरिटी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस हो गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 0.5 डीएम क्यूब, साथ में इसका क्या है वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास मोल +1 है, यहाँ पे हमारे पास ये डीएम क्यूब +3 है, सही है। तो ये मोल +1 और ये मोल -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि सारी आपस में क्वांटिटी सारे यूनिट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सारे यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अपोजिट यूनिट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे डीएम क्यूब क्या है, ये -3 है और ये +3 है, ये डीएम क्यूब भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जस्ट क्या रह गया पीछे, ग्राम रह गया। तो आपके पास जो मैथ सब्स्टिट्यूट होगा फिर कितना रह जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को 40 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तीनों क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कांस्टेंट को, तो आपके पास जो है ना 8 ग्राम जो है ना वो वेट आ जाएगा, वज़न आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितने मोलर सोल्यूशन बनाना है, 0.4 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो आपको 8 ग्राम जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कितने डीएम क्यूब के अंदर, 0.5 डीएम क्यूब के अंदर या 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। सही है, ये दो हमारे पास एग्जाम्पल थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इनको मस्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।